Hello students, welcome to class 11th physics chapter 3 motion in a straight line. हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम अपना शुरू करेंगे इंटीग्रेशन में हम फिज़िक्स को लगाएंगे और देखेंगे इंटीग्रेशन में फ़िज़िक्स का क्या रोल है, खासकर काइनेमेटिक्स में। तो देखते हैं इंटीग्रेशन होती क्या है। तो ये रिवर्स प्रोसेस होती है डिफरेंशिएशन की। आपने हमारे पिछले लेक्चर में डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ा होगा। डिफरेंशिएशन की थोड़ी बहुत नॉलेज आपको होगी। तो डिफरेंशिएशन में हम बेसिकली क्या करते थे, मान लो आपको कोई डिस्प्लेसमेंट दिया s इज इक्वल टू 5t² प्लस 10t, ठीक है, और आपसे कह रहा है कि वेलोसिटी फाइंड करो। तो आप कर दोगे इस डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन कर दोगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। v इज इक्वल टू ds/dt होता है, तो इसका डिफरेंशिएशन कर दोगे तो 10t प्लस 10 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर जो आपको कोई वेलोसिटी दे और पूछे कि इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो आप क्या करोगे। इफ़ v इज इक्वल टू 10t प्लस 10 है, v इज इक्वल टू ये है, तो s इज इक्वल टू क्या होगा डिस्प्लेसमेंट, अगर जो आपको वेलोसिटी गिवन है। तो ये रिवर्स हो गया ना इस क्वेश्चन का। तो हमें कुछ ऐसा प्रोसेस करना होगा कि जो रिवर्स हो जाए डिफरेंशिएशन का। तो इस प्रोसेस को कहते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन की हेल्प से हम रिवर्स कर सकते हैं डिफरेंशिएशन का। तो अगर से हम इधर से dt उधर मल्टीप्लाई करें तो v dt इज इक्वल टू ds होता है, ठीक है। अब इंटीग्रेशन का साइन हम लगाते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ ds इज इक्वल टू s होता है, इज इक्वल टू v डॉट dt। ये इक्वेशन आ गई, ये ऑलवेज ट्रू होती है, ठीक है। तो बेसिकली डिस्टेंस क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम, ठीक। और वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हम वेलोसिटी और टाइम के बीच ग्राफ ड्रॉ करें, तो मान लो कि हमारी वेलोसिटी ये है, ये कांस्टेंट वेलोसिटी है टाइम के साथ। तो एरिया अंडर कवर वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ये मैं आपको प्रूफ करके बताता हूँ। मान लो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट होती क्या है, वेलोसिटी इनटू टाइम, ठीक है। और ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है, ग्राफ ड्रॉ किया हमने वेलोसिटी और टाइम के बीच, ठीक है। तो यहाँ से अगर जो हम इस ग्राफ में जो ये स्क्वायर है इसका एरिया पूछे आपसे, तो आप कहोगे ये लेंथ इंटू ये लेंथ है ना, v इंटू टी। और v इंटू टी क्या है, डिस्प्लेसमेंट। ऊपर आपने डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कह सकते हो। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम। तो हम कह सकते हैं, ये बात नोट करके लिख लो कि एरिया अंडर v वर्सेस टी ग्राफ इज डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इसके अंदर जो भी एरिया कवर्ड हो रहा है वो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। अब इंटीग्रेशन होता क्या है ये हम आपको बताते हैं। मान लो कोई वेरिएबल स्लोप है ये, ठीक है, वेरिएबल कोई स्लोप है। तो अब यहाँ मान लो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ठीक है। तो यहाँ से आपको इसका एरिया निकालना होगा डिस्टेंस निकालने के लिए या डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए, इस चीज़ का एरिया फाइंड करना होगा। अब आपने ऐसे स्क्वायर का एरिया कभी फाइंड नहीं किया, ठीक है। तो हम इसके छोटे छोटे पार्ट कर लेंगे, छोटे छोटे पार्ट कर लेंगे, तो ये ऐसे छोटे पार्ट हो जाएंगे बहुत से। अब हम इन सब का एरिया फाइंड करके इनको जोड़ देंगे, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि इस फिगर का इतने इतने का एरिया बराबर है, हमने इस पे स्ट्रिप काट ली y1 y2 y3, ऐसे मैनी स्ट्रिप काट ली हमने, n तक स्ट्रिप काटी है, ठीक है। और ये स्ट्रिप की जो ये लेंथ है ये बहुत छोटी है dx, ठीक है। तो अब इसका एरिया ऐसे ऐसे सबका एरिया फाइंड करके जोड़ देंगे। तो y1 इंटू डी एक्स, ये इस स्क्वायर का एरिया हो गया, स्क्वायर या रेक्टेंगल बोल सकते हो, ठीक है। और फिर इसका एरिया, फिर ऐसे ऐसे मैनी मोर का एरिया, ठीक है। अब हम इनके एरिया को जोड़ देंगे, तो इनके एरिया को जोड़ेंगे तो सिग्मा n की वैल्यू 1 से n की वैल्यू n तक, ठीक है, वाई एन डी एक्स आ जाएगा, है ना, ठीक है। ऐसे समीशन करके n की वैल्यू 1 से n की वैल्यू n तक रख दो, और y की वैल्यू n टाइम्स हमने मेजर किया तो वाई एन डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एक दिक्कत है, हमने इसके ऊपर का ये पोर्शन मेजर नहीं किया है ना। ये पोर्शन भी तो कईयों में होगा, इसमें होगा, यहाँ अगर जो आप फोकस करो तो यहाँ पे होगा, फिर यहाँ पे भी होगा, ऐसे ऐसे हमने कईयों को नेगलेक्ट कर दिया। तो हम समीशन का साइन ना लगा के
हम ऐसा कुछ साइन बनाते हैं, इस साइन को हम कहते हैं इंटीग्रेशन। ये इंटीग्रेशन का साइन है, तो इसमें हम इस पोर्शन को भी इंक्लूड कर लेते हैं। तो एरिया इज इक्वल टू क्या हो गया, वाई डी एक्स, ये तो है। अब इंटीग्रेशन कर देंगे कहाँ से कहाँ तक, इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक, यानी x1 से x2 तक, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा यानी एरिया आ जाएगा, और एरिया क्या होगा, v डॉट डी टी, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ आप इसको सपोज करो तो v डी टी आ जाएगा, v डॉट डी टी, क्योंकि ये टाइम है तो ये छोटा सा टाइम इंटरवल के लिए है, तो dx की जगह dt आ जाएगा, ये आ गया डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। हमने आपको ऊपर भी यही फॉर्मूला बताया था कि डिस्प्लेसमेंट s इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ v dt, यही बताया था, ठीक है। अब इंटीग्रेशन के हम कुछ बेसिक फॉर्मूले सीख लेते हैं, ठीक है। तो y इज इक्वल टू एक्स की पावर n का डिफ्रेंशिएशन जो होता है वो n आगे आ जाती है और x की पावर 1 माइनस हो जाती है ना, यही होता है ना डिफ्रेंशिएशन में। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, y डॉट डी एक्स यानी x की पावर n डॉट डी एक्स का इंटीग्रेशन जो होता है, अब पावर आगे नहीं आती, पावर एक ऐड हो जाती है, यानी x की पावर n प्लस वन अपॉन में उसकी पावर, और प्लस में c एक कांस्टेंट आ जाता है। कांस्टेंट इसलिए आता है क्योंकि अगर जो आप इस क्वांटिटी का दोबारा डिफ्रेंशिएशन करोगे, डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, रिवर्स प्रोसेस होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है, रिवर्स प्रोसेस होता है ऑफ डिफ्रेंशिएशन का। तो इसका अगर ये इंटीग्रेशन से आया तो इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो दोबारा x की पावर n आ जाएगी। अब इसका ज़रा डिफ्रेंशिएशन करो तो क्या आएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये तो कांस्टेंट क्वांटिटी है, 1 अपॉन में 1 प्लस 1 कॉन्स्टेंट है, x की पावर n प्लस 1 है ना वेरिएबल, तो x की पावर n आगे आ जाएगी और x की पावर 1 कम हो जाएगी यानी n, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो यहाँ पे c इसीलिए लगाया क्योंकि प्लस में इस क्वांटिटी के साथ 0 भी है, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कुछ कांस्टेंट आएगा, ठीक है, इसलिए हम c लगाते हैं। अब ये कट हो जाएगा यानी x की पावर n आ जाएगी, जो कि इसका डिफरेंशिएशन है d। इसको अगर जो हम इंटीग्रेशन ऑफ y dx का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x है ये, ठीक है, ये वापस से आ गया, ये रिवर्स प्रोसेस हो गया ना, ठीक है। अब जान लेते हैं हम कुछ बेसिक फार्मूलाज इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के। तो हम दोनों को यहाँ पे रिलेट करके आपको बताएंगे जिससे आपको याद करने में आसानी हो, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो पहला फार्मूला जो है वो हमने अभी अभी आपसे डिस्कस किया, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो दोबारा x की पावर n आ जाएगी, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो पावर एक ऐड हो जाती है, अपॉन में पावर आ जाती है, प्लस में एक कांस्टेंट आता है c। अब ये टर्म जीरो कभी भी नहीं हो सकती, यानी x इज इक्वल टू -1 कभी नहीं हो सकता इसमें, ठीक है, एक्सेप्ट x n इज इक्वल टू -1, ठीक है। दूसरा फार्मूला आपने डिफरेंशिएशन में पढ़ा होगा कि log x का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू 1/x होता है ना। तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, log x होगा, log x प्लस c, ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू e टू द पावर x होता है, ठीक है, सेम होता है। तो इसका इंटीग्रेशन भी सेम रहेगा, प्लस में c आ जाएगा, ठीक है। चौथा है डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू cos x होता है, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, तो cos x का इंटीग्रेशन जो है sin x होगा, ठीक है। और पांचवा जो है cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x होता है, तो साइन x का इंटीग्रेशन माइनस cos x होगा, या फिर आप ये भी कह सकते हो माइनस साइन x का इंटीग्रेशन cos x होगा, ठीक है। दोनों अगर जे आप साइन x का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x करते हो तो माइनस साइन उधर भेज दिया तो माइनस cos x आ जाएगा, ठीक है। छठा है tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x हो जाएगा, ठीक है। अब cot x का डिफरेंशिएशन माइनस cos x स्क्वायर x होता है, तो cos x स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन माइनस cot x हो जाएगा, ठीक है। sec x का डिफरेंशिएशन sec x tan x होता है, और sec x tan x का इंटीग्रेशन sec x होता है, ठीक है। अब cosec x का डिफरेंशिएशन माइनस cot x cosec x होता है, अब cot x इंटू cosec x का इंटीग्रेशन माइनस cosec x होता है, ठीक है। अब किसी भी कांस्टेंट क्वांटिटी का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन जो है 0 होता है, ठीक है। तो किसी भी कांस्टेंट क्वांटिटी का इंटीग्रेशन जो है वो x होता है, ठीक है। मतलब
ये कोई कांस्टेंट क्वांटिटी 1 है, इसका इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू dx हो रहा है, तो ये पावर, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो 1 की, जो 1 एक क्वांटिटी है, ठीक है। अब इंटीग्रेशन में आपने पढ़ा था x टू द पावर यहाँ पे 0 है, x टू द पावर 0 को हम 1 कह सकते हैं। अब x की इसका इंटीग्रेशन करोगे विथ रिस्पेक्ट टू x तो क्या आ जाएगा, पावर एक ऐड होगी यानी 0 + 1 अपॉन में 0 + 1 + c, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा x टू द पावर 1 + c, है ना, और नीचे भी 1, तो क्या आ जाएगा x + c, यही आ जाएगा, यही लिखा है यहाँ, ठीक है। अब नोट करके ये बात लिख लो, हमने आपको पीछे भी बताई थी कि एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ये बात इम्पॉर्टेंट है, आप ध्यान रखना, ठीक है। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि आपको अगर जे आपको डिस्प्लेसमेंट गिवन हो यानी s गिवन हो, तो आप v कैसे निकालोगे, v इज इक्वल टू ds/dt करके, ठीक है। और अगर जो आपको वेलोसिटी गिवन हो और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना हो तो आप इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करोगे, ठीक है, जो कि रिवर्स प्रोसेस है इसका, यानी s इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ v dt, ठीक है। आगे चलते हैं, हम और यूज़ देखते हैं इंटीग्रेशन के, जैसे कि आप डिफ्रेंशिएशन में देखते थे v इज इक्वल टू ds/dt होता था, तो इंटीग्रेशन में ये dt उधर चला जाएगा, यानी ds का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू v.dt हो जाएगा। अब ds के सामने 1 है, तो यानी ds का इंटीग्रेशन हो गया s इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ v/dt, ये एक फार्मूला हो गया। ये हमेशा करेक्ट होते हैं, चाहे एक्सलरेशन वेरिएबल हो, कांस्टेंट हो, कैसा भी हो, ठीक है। अब आपने ये भी पढ़ा है कि एक्सलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, यानी dv/dt होता है। अब यहाँ से आपको v निकालना हो तो उधर dt मल्टीप्लाई में जाएगा, तो ये dv इज इक्वल टू a.dt हो जाएगा, बोथ साइड इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ dv इज इक्वल टू v हो जाता है, और a.dt का इंटीग्रेशन यानी v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a.dt, ठीक है। ये फॉर्मूला याद कर लो, ठीक है। अब जैसा कि हम इसके बारे में कह सकते हैं कि एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज इक्वल टू कॉल्ड क्या, डिस्प्लेसमेंट। ये v.dt यानी ये y एक्सिस में हो गया, v ये x एक्सिस में हो गया, है ना, यानी ये एरिया है v वर्सेस t टाइम ग्राफ का। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ इज कॉल्ड वेलोसिटी, ठीक है। इस रिलेशन से आप कह भी सकते हो कि एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ इज कॉल्ड वेलोसिटी, ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, तो हमारा पहला क्वेश्चन ये है, v इज इक्वल टू 5t दे रखा है, फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी इफ बॉडी इनिशियली बॉडी एट रेस्ट, ठीक है। अगर जब बॉडी इनिशियली रेस्ट पे है तो डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, अगर जब वेलोसिटी ये दे रखी है, ठीक है। तो आपको पता है डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू v.dt होता है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू v.dt। अब v की वैल्यू पुट कर दो, 5t इंटू टी का इंटीग्रेशन, अब इसका इंटीग्रेशन कर दो, तो 5 कांस्टेंट है, कांस्टेंट t की पावर 1 है, तो एक प्लस हो जाएगा, अपॉन में इसकी पावर जैसे है वो आ जाएगा, ठीक है, प्लस में c एक कांस्टेंट आ जाएगा। अब कांस्टेंट को रिमूव करने के लिए आपको कोई इन्फॉर्मेशन दे रखी होगी कांस्टेंट क्वेश्चन में, तो क्या दे रखी है, इफ़ बॉडी इनिशियली बॉडी एट रेस्ट, बॉडी इनिशियली रेस्ट पे है तब, ठीक है। तो इनिशियली टाइम t इज इक्वल टू 0 पे बॉडी इज एट रेस्ट, बॉडी रेस्ट पे होगी, तो t की वैल्यू 0 पुट करो, तो इसमें t की वैल्यू 0 पुट करेंगे, तो इस इक्वेशन में t की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो बॉडी रेस्ट पे है, यानी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट भी 0 होगा, तो इसको 0 पुट कर दो और t की वैल्यू 0 पुट कर दो, तो c इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। करते हैं, ये हमने वैल्यू पुट कर दी, t इज इक्वल टू 0, तो ये पूरी टर्म 0 हो गई, प्लस c इज इक्वल टू 0 आ गया, अब c इज इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। तो यानी c की वैल्यू जो है 0 है। अब जो आपने इक्वेशन निकाली उसमें c की वैल्यू पुट कर दो, तो आपको आंसर मिल जाएगा डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो s इज इक्वल टू क्या आ गया, 5t²/2 आ गया, ठीक है। एट क्या क्वेश्चन में कह रहा है, एट t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पे फाइंड करना है, तो एट t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पुट कर दो, तो t की जब हमने 5 रख दिया तो क्या आ गया, 125/2 मीटर आ गया डिस्प्लेसमेंट इसका, ठीक है। अब ऐसा ही क्वेश्चन एक और कर लेते हैं,
तो क्वेश्चन क्या है, ए इज इक्वल टू 5t दे रखा है, यानी एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 5t दे रखा है, और क्या कह रहा है, फाइंड वेलोसिटी ऑफ बॉडी एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे। 3 सेकेंड पे वेलोसिटी फाइंड करनी इफ़ इनिशियली एट रेस्ट, बॉडी इनिशियली रेस्ट पे है तो, ठीक है। तो v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए डी टी होता है, ठीक है। तो a की वैल्यू पुट कर दो 5t, तो इंटीग्रेशन ऑफ 5t dt आ जाएगा, 5t का इंटीग्रेशन 5t स्क्वायर बाई 2 प्लस c आ जाएगा। अब c की वैल्यू, c को रिमूव करना है, तो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दी है इफ़ बॉडी इनिशियली एट रेस्ट, यानी t इज इक्वल टू 0 पे v इज इक्वल टू 0 होगी, है ना। वेलोसिटी हमने निकाल ली, v इज इक्वल टू ए डी टी, 5t डॉट डी टी इज इक्वल टू 5t स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, ठीक है। अब इनिशियली बॉडी रेस्ट पे है, तो एट टाइम t v इज इक्वल टू 0। अब t की वैल्यू यहाँ पुट कर दो 0, और v को इज इक्वल टू 0 रख दो। ये इक्वेशन इज इक्वल टू 0 पुट करोगे तो c की वैल्यू तुम्हारी 0 आ जाएगी, यहाँ c की वैल्यू 0 आ गई। तो अब c की वैल्यू इस इक्वेशन में रख दो, तो v इज इक्वल टू 5t स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, v इज इक्वल टू 5t स्क्वायर बाई 2 आ गया। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, वेलोसिटी कब फाइंड करनी है, t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे। तो t की वैल्यू 3 रख दो, तो t की वैल्यू 3 रखने पर 5 इंटू 3 का स्क्वायर बाई 2, यानी 3 का स्क्वायर 9 हो गया, और 9 इंटू 5 इज इक्वल टू 45 आ गया, 45 बाई 2 आ गया, यानी 45 बाई 2 मीटर पर सेकेंड आ गया है वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी हमारी क्या आई, 45 बाई 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है।